उधम सिंह नगर के किच्छा के पंजाबी मोहल्ले में आभूषण चोरी करने के बाद केयर टेकर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। दोनों के पास से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद हुए हैं। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किच्छा कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों किच्छा के वार्ड नंबर 14 पंजाबी कॉलोनी निवासी विजयलक्ष्मी का शव संदिग्ध अवस्था में उनके कमरे से बरामद हुआ था। जांच के दौरान मामला हत्या का प्रतीत हुआ तो पुलिस टीम ने कई लोगों से पूछताछ व सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया। जांच में सामने आया कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड शिवम के साथ मिलकर विजयलक्ष्मी की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अंजलि केयरटेकर की भूमिका में काफी समय पहले से बुजुर्ग महिला की देखभाल कर रही थी। वह अक्सर विजयलक्ष्मी के घर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए जाया करती थी। इस दौरान अंजलि को जब अपने घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत हुई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुजुर्ग के घर से आभूषण चोरी करने की योजना बनाई। योजना के तहत दोनों विजयलक्ष्मी के घर पर पहुंच गए। उन्होंने बुजुर्ग महिला के सोने के बाद उनके गले से सोने की चेन को निकालना चाहा तो वह जाग गए। इसके बाद चोरी का विरोध करने पर दोनों ने विजयलक्ष्मी की हत्या कर दी और मौके से आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। किच्छा से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। इनको पता चल गया कि भाई ये जो है वहाँ पे गहने माता जी का मसीह है। तब इनको लगा कि कुछ तो कोई चोरी वोरी हो गया होगा। दैट इज़ व्हाट देयर फर्स्ट इमेज वाज। परंतु इन्होंने धीरे धीरे शक जताते रहे कि भाई हमें लगता है कि ये जो केयर टेकर हैं इनके द्वारा कुछ किया होगा। तो इस संशय के आधार पर इन्होंने अगले दिन तक तहरीर दिया था। 2 तारीख को तहरीर भी दे दिया। तो तब तक चीज़ें क्लियर भी हो गई कि काफ़ी सीसीटीवी सीडीआर सब देखकर हमने भी एक वर्कआउट टाइप कर ही लिया था कि ये इनका रोल संदिग्ध है। तो इन्होंने भी साथ साथ में हमारे टीम के साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे। ये पंचायतनामा की जो जांच की कार्रवाई है उसी दौरान ये भी सारे सबूतों को उपलब्ध करा रहे थे। आसपास की सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे। 2 तारीख को इनके द्वारा तहरीर भी दिया गया है, जहाँ पर इन्होंने अंजलि और शिवम के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तत्काल हमने 302 का एफआईआर भी पंजीकृत कर लिया गया। तब तक हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, वो भी फाउल प्ले को कंक्लूड कर लिया, मतलब बेसिकली उसको कंफर्म कर लिया। तो कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था, वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माता जी का टेक केयर करते थे वो। लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माता जी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो ये सारी चीज़ें करता था। तो ये अंजलि का ना कहीं किच्छा में मकान बन रहा है, तो मकान की वजह से ना कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा देनदारी हो गया था, तो कर्जा हो गया था। तो शिवम इसको ये आइडिया देता है कि बुढ़िया जो है, हमारा जो बुजुर्ग माता है, वो बहुत सारे ज्वेलरी पहनती है एंड मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, वो एक चेन और एक अंगूठा ऐसा जो नॉर्मल एक लेडीज़ पहनती है, उस पर पड़ गई इनको नज़र। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे। तो इसी व्यवस्थित प्लान के तहत वो 29 की रात को ये करा इन्होंने। जब महिला आई तो पहले से दरवाज़ा बंद खोल के रखा था। शिवम भी आता है, जो महिला सो गई थी खाना खा के, तो उसके ऐसे ही निकालने का कोशिश किया। इन्होंने सब पूछताछ में ये बताया है कि इन्होंने पहले निकालने का कोशिश किया, बाद में जब महिला जग गई तो तत्काल जो एक पिलो लेके वहीं पर उसको स्मॉदरिंग करके इसका दम उठा के मौत के घाट उठा लिए गए हैं। उसके बाद जो है एक क्या बोलते हैं, चेन और अंगूठा और विभिन्न ज्वेलरी जो वहाँ पर परिसर में था, वो सबको लेके गायब करके ये वहीं रह गई। तो इस प्रकार की ये हरकतें करा इन्होंने। सेवक ही भक्षक बन गए, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके 24 घंटा आप जिनको परिवार मान रहे हो, उन्होंने ही ये भक्षक बनने के ये प्रकार राक्षस वाली कृत्य कर दिया इन्होंने। अंजलि और शिवम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है सारा वीडियोग्राफी में ये सारी रिकवरी की कार्रवाई को हमने नए BNSS प्रावधान के अनुसार इन्होंने कर रखा है हमने। और एक चेन, एक अंगूठी और एक चांदी के कुछ सिक्के और ज्वेलरी का छोटा पाउच और 1400 रुपये का कैश और महिला का जो पर्स जो ले गए थे उसमें आधार कार्ड भी था, मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन था, वो सब भी हमने बरामद कर दिया है। कुल मिला के परिवार वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि शांत रहते हुए उनको जो जो डाउट आ रहा था वो पुलिस के साथ साझा करते रहे। तो प्रथम दृष्टया ऑन द स्पॉट इट वाज रियली नॉट लुकिंग लाइक ए मर्डर व्हेन यू सी द बॉडी, बट धीरे धीरे कड़ी से कड़ी मिलाते रहे तो साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा होते रहे तो वो चीज़ें कुछ और कहा। तो यही मैं बताना चाहूँगा, कई बार सत्य कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। तो टीम को बहुत बहुत बधाई बेहतरीन वर्कआउट के लिए।